नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी आप सबके बीच आने का जो ख़ास मकसद है वो है कि हम आइए बात करते हैं कि इस कोरोना वायरस से हम बचने के लिए अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टअप के पहले हम आपको जानकारी दे दें कि अभी भारत में आंकड़ा 8 लाख के पार हो चुका है और अब कोरोना महामारी जो है वो बड़े बड़े शहरों से लेके और गांव तक पहुंच रही है। तो हमारे पास एक ही विकल्प है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तो हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करें। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए आपको हम बता दें, सबसे जो ज़रूरी है वो है आपका खान पान और साथ में एक्सरसाइज की जो है आप बेहतरीन ढंग से योगा कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये हम कर सकते हैं, इम्यूनिटी किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती। आजकल लोग बताते हैं कोई ऐसी दवा बन गई है जिससे आप इम्यूनिटी तुरंत बूस्टअप कर लेंगे, और ऐसा नहीं कि आप एक दिन में इम्यूनिटी को अपने बढ़ा सकते हैं। हमें इम्यूनिटी के लिए लगातार उस पर काम करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि हम जो है कोई ऐसी टैबलेट खा लें जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ पाए। तो आइए हम आपको एक फुल पैकेज बताते हैं, आखिर रियल में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं कि हम अपना खान पान में क्या रखें। तो सबसे जो ज़रूरी है, विटामिन सी युक्त जो जितने भी फलों, जितने फ्रूट्स हैं, लेमन्स हैं, आपका ऑरेंज है, इन सब चीज़ों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन सी से हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, वो हमारे लिए काफ़ी मददगार है। उसके साथ में आजकल आप ये देख रहे हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा माना गया है। मेडिकल साइंस और आयुष मंत्रालय ने भी बताया है कि हम अगर हल्दी और दूध के साथ लेते हैं तो उससे भी वो भी एक एंटीवायरल ड्रग की तरह काम करता है, वो भी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो वो भी बहुत मददगार है। इसके साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमें हरी सब्जियां, जो ताज़े फल हैं, ये सब पे निर्भरता ज़्यादा रखनी है, और इन सब चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। साथ में हम आपको बता दें, अदरक का जो है, गार्लिक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और आजकल कई जगहों पे ये भी एक रिसर्च किया जा रहा है कि काढ़ा कितना मददगार है। काढ़ा जो है वो भी बहुत मदद कर रहा है इस कोविड-19 की लड़ाई में। तो कुल मिला के हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए सबसे जो ज़रूरी है कि हमें अपने आप का खान पान की व्यवस्था, और दूसरा जो इसका पहलू है, खान पान के बाद हमें अपने फिजिकल फिटनेस पर काम करना है। फिजिकल फिटनेस में हमें एक्सरसाइज का जो है ज़्यादातर ध्यान देना है, योगा का बहुत ज़्यादा उपयोग करना है। योगा में और एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम और फेफड़े को मजबूत बनाने वाली जितने व्यायाम हैं वो बहुत कारगर है। कोरोना वायरस जैसा अगर जानते हैं तो उसमें हमें सबसे जो ज़रूरी है, ज़्यादातर वॉकिंग करना। वॉकिंग से भी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर हम मिनिमम 30 मिनट से और जितना ज़्यादा वॉक करते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एक चीज़ और बता दें, अगर आप वेट रिड्यूसिंग में अगर काम कर रहे हैं तो आपको 45 मिनट से ज़्यादा आपको अपनी जो जॉगिंग है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद वो फैट बर्न हो पाएगा। तो दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि आप केवल कोई दवा खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। नेचुरल ढंग से आप अपनी इम्यूनिटी को धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं। कुछ महीनों में और कुछ सालों में आप अपनी इम्यूनिटी को एकदम स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इन्हीं सब के साथ मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस कोविड में आप दिए गए जो भी गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।